बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी उर्दू की किताब का सबक गरूर का अंजाम पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि गरूर करना बहुत बुरी बात है और इसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। गरूर करने वाले शख्स को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता, जबकि आजिज़ी से ज़िंदगी गुजारने वाले को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। इस सबक में भी इसी तरह से एक कहानी है, तो चलें शुरू करते हैं। एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। वो सब एक कुंबे की तरह एक दूसरे का ख्याल रखते थे और आपस में मोहब्बत करते थे। इस जंगल में कहीं से एक शेर आ गया। वो शेर बहुत जालिम और मगरूर था। रोज़ किसी न किसी जानवर को चीर फाड़ कर खा जाता। जंगल के जानवर इस शेर से बहुत परेशान थे। इसी जंगल में एक लोमड़ी भी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन लोमड़ी किसी काम से जंगल से बाहर गई। जाने से पहले उसने अपने बच्चों को ताकीद की कि वो घर से बाहर ना निकलें। लोमड़ी के बच्चे माँ के जाने के थोड़ी देर बाद खेलते खेलते घर से बाहर निकल आए। इस वक्त शेर वहाँ से गुजर रहा था। उसने झपट कर दोनों बच्चों को पकड़ा और ज़रा देर में उन्हें चीर फाड़ कर खा गया। दूसरे तमाम जानवर छुप छुप कर ये दर्दनाक मंजर देखते रहे, लेकिन डर के मारे कुछ भी ना कर सके, क्योंकि वो शेर के मुकाबले में कमज़ोर थे। जब लोमड़ी लौटी तो सब जानवरों ने उसे घेर लिया और सारा माजरा उसे सुनाया। लोमड़ी ज़ारों कतार रोने लगी। दूसरे जानवरों से दिलासा देने लगे। थोड़ी देर के बाद जब लोमड़ी की हालत संभली तो उसने अपने आप से अहद किया कि वो जालिम शेर को सबक सिखा कर रहेगी, ताकि जंगल के दूसरे जानवर महफूज रहें। दूसरे जानवरों को जब लोमड़ी के इरादे का इल्म हुआ तो उन्होंने लोमड़ी को समझाने की कोशिश की कि शेर बहुत जालिम और ताकतवर है, मगर लोमड़ी ने उनकी एक ना सुनी। लोमड़ी कहने लगी, शेर ने आज मेरे बच्चों पर जुल्म किया है, कल वो इसी तरह तुम्हारे बच्चों पर भी जुल्म कर सकता है। जुल्म और गरूर को जितनी जल्दी मुमकिन हो ख़त्म कर देना चाहिए, वरना वक्त के साथ साथ ये बढ़ता ही चला जाता है और इसका शिकार हम जैसे कमज़ोर और बेबस बनते हैं। वो सांस लेकर फिर बोली, मैं मानती हूँ कि शेर बहुत ताकतवर है और मैं कमज़ोर। मैं लड़कर इससे नहीं जीत सकती, लेकिन मैं अपनी अकल इस्तेमाल करके उसे उसकी अंजाम तक पहुँचाऊँगी। मुझे यकीन है खुदा मेरी मदद करेगा। ये कहकर लोमड़ी घर के अंदर चली गई और शेर को सबक सिखाने की तदबीरें सोचने लगी। आखिर उसने एक मंसूबा तैयार कर लिया और बड़ी बेचैनी से सुबह का इंतज़ार करने लगी। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही लोमड़ी शेर के पास पहुंची और अपना माथा इसके सामने ज़मीन पर टेक कर कहा, ऐ दुनिया के सबसे ताकतवर और अजीम शेर, तेरी अजमत को ये नाचीज़ लोमड़ी पहचान गई है। तुझमें तो सारी दुनिया के जानवरों का बादशाह बनने की सलाहियत है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने आधी कहानी पढ़ी। इस कहानी का अंजाम क्या होता है, शेर को अपने गरूर की क्या सज़ा मिलती है, इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए इस सबक के हम मुश्किल अल्फाज पढ़ लेते हैं। मुश्किल अल्फाज। पहला, ताकीद, महफूज, ताकत, इंतज़ार, मंसूबा। आए और मज़ीद मुश्किल अल्फाज पढ़ते हैं। चापलूसी, मगरूर, चीर फाड़, तस्लीम, ज़ारो कतार। आइए सबक के अल्फाज मायने पढ़ते हैं। अल्फाज मायने। पहला, ताकीद, बार बार कहना। हशर, अंजाम, माजरा, हाल जो कुछ गुजरा हो। दिलासा, तसल्ली। अजमत, बड़ाई, फूले नहीं समाना, बहुत खुश होना। मासूम, बेगुनाह, बहुत छोटा। अंजाम, नतीजा। अकल खप्त होना, अकल का ख़त्म हो जाना। इस सबक का सवाल नंबर 1 है, शेर ने लोमड़ी के बच्चों के साथ क्या सलूक किया। शेर ने झपट कर दोनों बच्चों को पकड़ा और उन्हें चीर फाड़ कर खा गया। सवाल नंबर 2, लोमड़ी ने क्या अहद किया था। लोमड़ी ने अपने आप से अहद किया कि वो जालिम शेर को सबक सिखा कर रहेगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हम सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सेहर सेकेंडरी स्कूल को। अल्लाह हाफिज़।